क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पे आप लड़ने को तैयार थे, लेकिन सामने इंसान नहीं, यादें खड़ी हो गईं। गुस्सा था, लेकिन सामने वही चेहरा आ गया जिससे कभी लगाव था। अर्जुन के साथ भी युद्ध भूमि में यही हुआ। वे युद्ध देखने गए थे, लेकिन उन्हें दुश्मन नहीं दिखे, उन्हें दिखे अपने ही लोग। और ये सबसे कठिन लड़ाई होती है, जहाँ सामने कोई पराया नहीं, अपना ही अतीत खड़ा होता है। पिछली वीडियो में हमने सुना कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। आज श्री कृष्ण वह रथ बीच में रोकेंगे, लेकिन वहाँ अर्जुन को केवल सेना नहीं दिखेगी, उन्हें दिखेंगे भीष्म, द्रोण, गुरु, रिश्तेदार, मित्र और अपना ही संसार। आज हम समझेंगे जब अर्जुन ने दुश्मन नहीं अपने लोग देखे तो उनके भीतर क्या बदल गया। चलिए अब इन श्लोकों को धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य सुना रहे हैं। संजय कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। आइए अब इस श्लोक को सरल अर्थ में समझते हैं। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुओं को देखो। अब यह एक साधारण बात लग सकती है। अर्जुन ने कहा था कि मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, और श्री कृष्ण ने रथ बीच में खड़ा कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने रथ कहीं भी नहीं रोका। उन्होंने अर्जुन को वहां खड़ा किया जहां सामने भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे और वे राजा थे जिनसे युद्ध होने वाला था। कृष्ण चाहते तो रथ किसी भी योद्धा के सामने रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे वहां रोका जहां अर्जुन का मन सबसे अधिक हिल सकता था। सामने भीष्म थे। भीष्म केवल कौरव सेना के योद्धा नहीं थे, वे पितामह थे, कुरुवंश के सबसे बड़े आधार थे, वह व्यक्ति जिसकी छाया में पूरा परिवार पला बड़ा था। और सामने द्रोणाचार्य थे, वही गुरु जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी, जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया था। सोचिए, जिस हाथ से अर्जुन को अब धनुष उठाना था, उसी हाथ ने कभी द्रोणाचार्य के चरण छुए थे। जिस व्यक्ति पर बाण चलाना था, उसी से अर्जुन ने बाण चलाना सीखा था। यहीं महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं रह जाती, वह मनुष्य के भीतर की कथा बन जाती है। क्योंकि अर्जुन के सामने केवल विरोधी नहीं थे, सामने वे लोग थे जिनसे उसका जीवन जुड़ा हुआ था। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इन कुरुओं को देखो। यहाँ कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ यानी पृथा के पुत्र। पृथा माता कुंती का दूसरा नाम था। यह संबोधन बहुत कोमल है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल योद्धा की तरह नहीं पुकारते, वे जैसे उन्हें उनके मानवीय रूप में याद दिलाते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, इन कुरुओं को देखो। उन्होंने यह नहीं कहा कि इन शत्रुओं को देखो, उन्होंने कहा कुरुओं को देखो, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों कुरुवंश से थे, दोनों एक ही परिवार की शाखाएं थे। जैसे कृष्ण बिना उपदेश दिए अर्जुन को सच दिखा रहे हों। सामने केवल दुश्मन नहीं खड़ा, सामने तुम्हारा ही कुल खड़ा है। कभी कभी गुरु बहुत कम बोलता है, वह बस हमें सही जगह खड़ा कर देता है और फिर कहता है, देखो। श्री कृष्ण ने यही किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया नहीं, कोई तर्क नहीं दिया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस रथ रोका और कहा कि अपने कुरुवंश को देखो। क्योंकि कई बार सच सुनकर समझ नहीं आता, सच को सामने से देखना पड़ता है। अब अर्जुन देखते हैं, लेकिन वे सेना नहीं देखते, वे संख्या नहीं देखते, वे शस्त्र नहीं देखते, वे चेहरे देखते हैं। और यहीं से अर्जुन के भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। अगले श्लोक में संजय कहते हैं, तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। आइए इस श्लोक को सरल अर्थ में समझते हैं। संजय कहते हैं कि अर्जुन ने वहां दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिता सम्मान, बड़े बुजुर्गों को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को देखा। यहीं से युद्ध भूमि का दृश्य बदल जाता है। अभी तक यह युद्ध था, अब यह परिवार बन गया। अभी तक सामने वाला दूसरा पक्ष था, अब सामने अपने ही चेहरे थे, नाम थे, रिश्ते थे, यादें थी। अर्जुन को सैनिक नहीं दिखे, उन्हें अपने ही लोग दिख रहे थे। किसी में पिता जैसा स्नेह था, किसी में गुरु का सम्मान था, किसी में भाई का रिश्ता था, किसी में मित्रता की स्मृति थी, किसी में अपना बचपन था और किसी में अपना अतीत। और यही सबसे कठिन होता है।
दूर से लड़ाई आसान लगती है, दूर से हम कह देते हैं कि ये करना आसान है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब वही लड़ाई चेहरों के साथ सामने आती है तो मन वैसा नहीं रहता, क्योंकि इंसान केवल तर्क से नहीं बना होता, वह स्मृतियों से बना होता है, रिश्तों से बना होता है, किसी के दिए हुए प्रेम से बना होता है, किसी के पुराने शब्दों से बना होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति से नहीं टूटते, हम उन स्मृतियों से टूटते हैं जो उस व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। अर्जुन भी इसी जगह खड़े थे, सामने द्रोणाचार्य थे और अर्जुन को केवल एक योद्धा नहीं अपना गुरु दिखा। सामने भीष्म थे और अर्जुन को केवल कौरव सेना का आधार नहीं अपना पितामह दिखा। सामने रिश्तेदार थे और युद्धभूमि अचानक परिवार की सभा जैसी लगने लगी। अब सोचिए, अर्जुन जानते थे कि उनका पक्ष धर्म के अधिक निकट है, वे जानते थे कि अन्याय पांडवों के साथ हुआ, वे जानते थे कि दुर्योधन ने उनका अधिकार छीना है, लेकिन फिर भी मन भारी होने लगा। क्यों? क्योंकि सही होना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आप सही होते हैं लेकिन सामने अपने लोग खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि आपको बोलना चाहिए, लेकिन सामने वही व्यक्ति होता है जिसे कभी आप सम्मान देते थे। आप जानते हैं कि आपको सीमा बनानी चाहिए, लेकिन सामने परिवार होता है। आप जानते हैं कि आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सामने वह रिश्ता होता है जिससे आपका अतीत जुड़ा होता है। यही अर्जुन की स्थिति थी। उनकी लड़ाई केवल अधर्म से नहीं थी, उनकी लड़ाई अपने ही भावों से थी। कर्तव्य एक और था, संबंध दूसरी ओर, धर्म एक और था, करुणा दूसरी ओर, और मन इन दोनों के बीच खड़ा होकर कांपने लगा। यही महाभारत की सबसे मानवीय बात है। यह हमें बताती है कि जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जहां सही और गलत किताबों की तरह साफ दिखाई देते हैं, लेकिन हृदय उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि हृदय संबंधों को याद रखता है। हृदय को वह दिन याद रहता है जब किसी ने आपका हाथ थामा था। हृदय को वह दिन याद रहता है जब किसी ने हमें सिखाया था। हृदय को वह प्रेम याद रहता है जो शायद अब नहीं बचा, लेकिन कभी हमारे साथ था। अर्जुन के भीतर यही सवाल उठ रहा था। उनका योद्धा मन धीरे धीरे मनुष्य मन में बदल रहा था, और यही बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन केवल कठोर योद्धा नहीं थे, वे संवेदनशील थे। और शायद इसीलिए गीता अर्जुन को मिली। जो केवल कठोर होता है वह सवाल नहीं पूछता, जो भीतर से संवेदनशील होता है वही रुकता है, देखता है, टूटता भी है, और वही सच में सीखने के लिए तैयार होता है। अब अर्जुन ने देख लिया, और जब उन्होंने देखा तो उनके भीतर युद्ध का उत्साह नहीं बढ़ा, कुछ और उठा, और वो थी करुणा। संजय आगे श्लोक में कहते हैं, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। आइए श्लोक को सरल अर्थ में समझते हैं। संजय कहते हैं, उन सब संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन गहरी करुणा से भर गए। वे शोक में डूब गए और फिर बोले। इस श्लोक को अगर समझें तो यहीं से अर्जुन का भीतर बदलना शुरू होता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन डर से नहीं रुके, वे कायरता से नहीं रुके, वे करुणा से भर गए। यह बहुत बड़ा अंतर है। कई बार लोग संवेदनशील व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन गीता यहाँ बहुत सुंदर बात दिखाती है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, कभी कभी वही संवेदनशीलता मनुष्य को सच्चे प्रश्न तक ले जाती है। अर्जुन ने जब अपने संबंधियों को देखा तो उनके भीतर करुणा उठी। वह सोचने लगी कि यह युद्ध किससे है? इनसे, अपने ही लोगों से, अपने ही गुरु से, अपने ही परिवार से। और फिर उनका मन कहने लगा कि इस युद्ध को जीतकर उन्हें क्या मिलेगा? अगर वो जीत भी गए तो वो अपने ही कुल को खो देंगे। और यही सवाल उनके भीतर शुभ बनकर उतरने लगा। अब तक बाहर शंख बज रहे थे, अब भीतर प्रश्न उठने लगे। यहीं से गीता का असली द्वार खुलता है, क्योंकि गीता किसी ऐसे मनुष्य को नहीं मिली जो हर बात में पक्का था। गीता उस अर्जुन को मिली जो ईमानदारी से टूट रहा था, जो युद्ध भूमि से भाग नहीं रहा था, लेकिन उसके भीतर उठ रहे प्रश्नों को दबा भी नहीं रहा था। यहाँ अर्जुन हमें बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जब मन भारी हो तो उसे झूठी बहादुरी से मत ढकिए। जब भीतर प्रश्न उठ रहा हो तो उसे दबाकर केवल आगे मत बढ़िए। कभी कभी रुकना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो मन अपनी पीड़ा को समझे बिना युद्ध में उतरता है वह बाहर से लड़ता तो है लेकिन भीतर उलझा रहता है। अर्जुन ने अपनी पीड़ा को दबाया नहीं, उन्होंने उसे देखा, महसूस किया, और अब वे कृष्ण के सामने उसे बोलने वाले हैं। इसीलिए अर्जुन का दुख अंत नहीं था, वह गीता की शुरुआत थी। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध वह नहीं होता जहां हमें गलत लोगों से लड़ना पड़े। सबसे कठिन युद्ध वह होता है जहां हम जानते हैं कि हमें सही के लिए खड़ा होना है, लेकिन सामने अपने ही लोग खड़े होते हैं।
जहाँ न्याय एक और होता है और संबंध दूसरी ओर, जहाँ कर्तव्य एक और होता है और स्मृतियाँ दूसरी ओर। ऐसी स्थिति में मन का कांपना कमजोरी नहीं है, यह बताता है कि आपके भीतर अभी भी मनुष्य बचा है। अर्जुन इसीलिए महान नहीं है कि वे कभी टूटे नहीं, अर्जुन इसलिए महान है कि टूटते हुए भी उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने अपने भ्रम को नहीं छुपाया, उन्होंने अपनी करुणा को नहीं दबाया, उन्होंने अपना शोक भीतर बंद नहीं किया, वे बोले। और यही गीता की शुरुआत है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने प्रश्न को ईमानदारी से बोलता नहीं, तब तक उसे उत्तर कैसे मिलेगा। अगली वीडियो में अर्जुन बोलेंगे, उनका मन कांपेगा, मुख सूख जाएगा, हाथ से गांडीव ढीला पड़ने लगेगा और हम देखेंगे कैसे एक महान योद्धा युद्ध से पहले नहीं, अपने ही हृदय के भार से टूटने लगता है।